दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम बचपन से कछुआ और खरगोश की कहानी तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हम उस कहानी से हम 8 सीखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी हम सब ने तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इस कहानी से 8 सीखेंगे। कछुए और खरगोश में रेस हुई। खरगोश ने सोचा कि वह तो सुस्त कछुआ है, यह मेरे संग क्या दौड़ेगा। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और कुछ दूर दौड़कर सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते मंजिल पर पहुंच गया। यह एक बहुत ही पुरानी कहानी है। इस कहानी से हम पहली सीखते हैं, जीतता वही है जो लगातार पूर्ण समर्पण से कार्य करता है। और ठीक उस कछुए की तरह आप ऐसे कई सहपाठियों या अन्य लोगों को जानते होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे तरक्की करेंगे, लेकिन आज वे समृद्धि के शिखर पर हैं। उसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सफलता आप तय मानते थे, परंतु वे आम जीवन जी रहे हैं। खरगोश की कौम कई वर्षों से शर्मिंदा थी। वे मुंह उठाकर नहीं चल रहे थे। छुप छुप कर जंगलों में रहते थे सारे खरगोश, ताकि कोई उनका मजाक ना उड़ा दे। एक दिन खरगोश ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए खरगोश ने कछुए को ललकारा, परंतु अब कछुए ने दौड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि कछुआ चतुर था, दूर की सोच रहा था। और कछुए की दूसरी सीख, यानी कि इस कहानी से हमारी दूसरी सीख, एक बार शक्तिशाली शत्रु हार जाए तो भी अभिमान मत करना, क्योंकि किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती है और शत्रु हर बार त्रुटि नहीं करेगा। खरगोश कौम ने भारी जुगाड़ लगाया, कोर्ट में केस किया, हड़तालें की, जन समर्थन जुटाया और कछुए को मजबूर कर दिया फिर से दौड़ने के लिए। बुद्धिमान कछुए ने शर्त रखी कि इस बार दौड़ का मार्ग मैं तय करूंगा। खरगोश वो तैयार हो गया और नियत समय आया और दौड़ शुरू हो गई। खरगोश ने सोचा कि मार्ग तय करने से क्या होगा, आखिर काम तो गति ही आएगी। बड़े बेमन से कछुए दौड़ने को तैयार हुआ, परंतु कछुए ने ज़बरदस्त दिमाग दिखाते हुए रेस का रास्ता ऐसा बनाया कि उसके बीच में एक पानी का नाला पड़ता था। और इस कहानी से हम दूसरी सीखते हैं और तीसरी सीखते हैं, जब कोई काम करना तय हो जाए तो अपनी खूबियों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाओ। खरगोश ने इस बार शपथ ली थी कि चाहे जो भी हो जाए रास्ते में नहीं रुकूंगा। खरगोश तेज़ी से दौड़ा, दौड़ते दौड़ते अचानक खरगोश हक्का बक्का रह गया। जब उसके सामने पानी भरा नाला देखा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कछुआ इतनी बुद्धिमानी भरी चाल चल सकता है। फिर से हार और अपमान की कल्पना करके खरगोश अंदर से हिल गया। निराश, हताश और सुन्न खरगोश के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाया। और इस कहानी की चौथी सीख, कभी भी दुश्मन या लक्ष्य को कमज़ोर या मूर्ख मत समझो। यदि आप चाल चल सकते हो तो वह भी चल सकता है। खरगोश हक्का बक्का होकर नाले के किनारे बैठ गया, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। इतने में कछुआ वहीं पहुंचा और खरगोश को देखकर मुस्कुराया। खरगोश की शर्मिंदगी से झुकी हुई पलकें हार का स्वीकार कर चुकी थीं। इतने में दोनों को चौंकाते हुए शेर वहां आ पहुंचा। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। उसने तुरंत कछुए और खरगोश से कहा कि तुम दोनों मेरे साथ दौड़ लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एक छोटी सी दौड़ के कारण तुम्हारी कहानियाँ हर मंच पर बोली जाती हैं और पुस्तकों में छापी जाती हैं। अब इस कहानी में भी आना चाहता हूँ। शेर ने बोला, उन
खरगोश से और कछुआ से कि मैं भी तुम्हारी जो कहानियाँ हैं उनमें मैं आना चाहता हूँ। कछुआ और खरगोश ने निर्णय लिया कि बिना दौड़े मरने से अच्छा है दौड़कर जीतने का प्रयास करना। और इस कहानी की 5वीं सीख हम सीखते हैं, जब मुश्किल सामने हो तो हौसला हार कर समर्पण करने से अच्छा है आखिरी दम तक संघर्ष करना। कौन जाने कब स्थिति पलट जाए। खरगोश और कछुए ने कहा, महाराज हम तो छोटे हैं, आपके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए दौड़ का मार्ग हमें चुनने दें। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, ठीक है। फिर दौड़ पुरानी जगह से शुरू हुई, नाले तक। कछुआ खरगोश की पीठ पर बैठकर तेजी से आया। नाले पर खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ गया। खरगोश को लेकर कछुआ चुपचाप तैरता हुआ निकल गया और शेर किनारे पर अपनी हार पर आग बबूला होता रहा, क्योंकि शेर इतना शक्तिशाली होते हुए भी तैरने की योग्यता नहीं रखता था। इस कहानी की 6वीं सीख, कोई भी बड़ा या तेज हो इसका अर्थ यह नहीं कि वह जीतेगा। और कहानी की 7वीं सीख, जब शत्रु शक्तिशाली हो तो टीम बनाकर मुकाबला करें। और इस कहानी की 8वीं सीख यह है, यदि आपकी कमी दूसरे की खूबी हो और दूसरे की कमी आपकी खूबी हो तो इससे अच्छी जोड़ी और नहीं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, कछुआ और खरगोश की कहानी से हमने 8 सीख सीखी हैं। तो दोस्तों ये मेरी आपको कहानी आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। और अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।